2025 में कुल 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में हमको क्या प्राप्त होगा इसका निर्धारण करते हैं जो छोटे दरमियान में आने वाले ग्रह अर्थात मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। आज हम समझने वाले हैं कि 21 तारीख से कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है सिंह राशि को। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी बड़े किले या बड़े भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि बेस कैसा है। यदि एक बार बेस को हमने जान लिया, समझ लिया, तो इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि कैसा होगा 2025 का हमारा ये साल। तो इसलिए 21 तारीख को 21 जनवरी का एक डेट आता है और कमान संभाल लेते हैं ग्रहों के सेनानायक मंगल, जो कि अभी तक नीच अवस्था पर चल रहे थे। आपके जीवन में ये 12वें घर पर अपने जल तत्व की राशि मित्र राशि पर विराजमान थे। मंगल यहाँ पर नीच अवस्था पर हो गए थे, जिसके कारण वो जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के हमको नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिले। ये अक्टूबर महीने से नीच अवस्था में है, जैसे कि भाग्य उन्नति पर हमको विराम लगना या भाग्य का कंप्लीट हमको सपोर्ट न मिल पाना। दूसरे तरफ जो विद्यार्थी हैं शिक्षा में उनके मन विचलित होने की समस्या को भी हमने देखा। यही मंगल चतुर्थे से अपने परिवार या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों पर भी हमने कोई न कोई विराम होते हुए देखा। तो यकीन मानिए मंगल अब एक ऐसे पोजीशन पर आ गए हैं 21 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल तक ये आपके लाभ भाव पर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिस राशि पर ये प्रवेश किए हैं वो अग्नि तत्व की राशि नहीं, न ही जल तत्व की राशि है, बल्कि ये राशि है वायु तत्व की राशि। एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए? एक आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उसी प्रकार आज हमको ऑक्सीजन मिल रहा है अपने जीवन में जिस जिस स्थान पर मंगल देव हमको प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मंगल का सबसे बड़ा प्रभाव होगा आपकी किसी इच्छाओं की पूर्ति होना। हो सकता है आपकी इच्छाएं हैं कोई घर बनाना, कोई गाड़ी खरीदना, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना, अपने जॉब के लिए कुछ बेहतर करना। तो उन इच्छाओं की पूर्ति करा पाने में मंगल यहाँ पर सामर्थ्यवान एक ग्रह बनते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति इस समय पर आपके काम बनने का योग काफी प्रबल रहेगा। मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं और इस दृष्टियों के हिसाब से सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे धन भाव पर इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। मंगल जैसा ग्रह चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ना, कोई धन से जुड़े हुए काम यहां पर सिद्ध होते हैं। आपने कोई काम किया है, धन वहां पर रिकवरी होने में प्रॉब्लम आ रहा है या धन वहां से प्राप्त नहीं हो गया, आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, हो सकता है मंगल इस दरमियान आपके पैसों की रिकवरी आप तक करा जाए। चूंकि यह कुटुंब का स्थान है और मंगल को कहा गया है एक ऐसा ग्रह जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। इस समय पर आपके माध्यम से आपके परिवार को भी सुरक्षा की प्राप्ति सर्वाधिक अनुकूल स्थिति पर रहेगी। अब इस मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि है उस दृष्टि से ये देख रहे हैं पंचम भाव पर। संतान के वृद्धि के लिए एक अच्छा समय हो गया। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय हो गया। वो उनका फोकस बन पाता है अपनी शिक्षा के लिए। अपने डिसीजन पर आप काम करते हैं और उस डिसीजन के माध्यम से आपको अच्छे लंबे समय तक एक लाभ का वातावरण यही मंगल निकाल करके दे जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट से जुड़ा काम होता है और एकादश भाव आपके इनकम का होता है। इस हिसाब से कोई शेयर मार्केट में धन लाभ का योग बन सकता है। कोई संतान चाहते हैं तो इस समय पर कोई अच्छा मांगलिक कार्य का अवसर घर में निकल करके जरूर आता है। मंगल के पास एक दृष्टि और है, वो है इनकी 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे छठे भाव को। अब ये आपके नौकरी का स्थान है, आपके मेहनत के प्रतिफल का स्थान है। ऑलरेडी सूर्य देव एक ऐसे ग्रह जो ग्रहों के राजा हैं, 14 जनवरी से ये मकर राशि पर प्रवेश कर चुके हैं और उसी दिन से मकर संक्रांति का एक योग प्रारंभ हो गया। अब चूंकि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति हैं, अब मंगल भी उनसे दूर कैसे रहते भला। और मंगल ने भी अपना सपोर्ट देते हुए अपने सूर्य राजा को एक दृष्टि प्रदान किया। अर्थात कैरियर नौकरी के लिए एक बेहद अनुकूल समय रहेगा। देख रहे हैं लाभ के घर से और देख रहे हैं आपके नौकरी के घर को कोई इंक्रीमेंट, कोई बढ़ोतरी का अवसर यहां पर निकल करके सामने आता है। आप जो जॉब कहीं पर आप कर रहे हैं उसमें एक अच्छा पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। मंगल को ऊर्जा कहा गया है। आप ज़्यादा ऊर्जावान होकर के, ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उस काम को पूरा करने के लिए जहां पर लोग आपकी वाहवाही भी इस समय पर करने वाले हैं, क्योंकि मंगल के अंदर कॉन्फिडेंस है और आप इस समय पर कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण रहेंगे। छठे भाव पर असर आ रहा है
है मंगल का। इसलिए कोई नौकरी से जुड़े काम बनेंगे, कोई विशेष रोग, कोई स्वास्थ्य में समस्या है तो उन समस्याओं से मुक्ति भी ये मंगल दिला पाते हैं। मंगल को सेनापति कहा गया है, इसलिए हम अपने रोग में विजय प्राप्त करते हुए अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। छठा घर हमारे शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। अब इस मंगल के अनुकूल प्रभाव को और अधिक कैसे बढ़ाया जाए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं और इस उपाय के माध्यम से ये मंगल अत्यधिक आपको अच्छा परिणाम दे करके एक शुभ स्थिति पर आपको ले जाएगा। भगवान शिव शंकर के पसीने के बूंद से इस मंगल का जन्म हुआ है। अब इस समय पर करना क्या है, मंगल के लिए कहा गया है लाल रंग से मंगल को जोड़ा जाता है। जिस राशि पर यह विराजमान है वो वायु तत्व की राशि है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिकोण लाल झंडा लीजिए और बंधन से या सिंदूर से इसमें घी मिला करके उसमें र, आ और अंग की मात्रा, रांग ऐसे शब्द को लिखिएगा और इसे किसी हनुमान मंदिर या श्री राम जी के मंदिर में ले जा करके आप इस ध्वजा को लगवा दीजिए। निश्चय मानिए, वायु है, वायु तत्व की राशि पर है, जिस प्रकार वो झंडा लहराएगा ऐसा आपका भाग्य लहराएगा। जहां पर आपको रुकावट फेस करना पड़ रहा है उसी रुकावटों से मुक्त होते हुए आप अपने उच्च आयाम को प्राप्त करके, चूंकि 11वें घर पर है, आपकी कोई विशेष मनोनुकूल स्थिति को प्राप्त कराते हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी ये मंगल जरूर करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।